स्वागत है दोस्तों आपका सरकारी अड्डा में। और ये है रोजगार समाचार अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह। और मैं हर सप्ताह की तरह इस बार फिर हाजिर हूँ ढेर सारी सरकारी नौकरियों की खबर के साथ। इस एपिसोड को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक जॉब वेबसाइट employmentnews.com तथा कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स की मदद ली गई है तथा सभी जॉब की डिटेल्ड नोटिफिकेशन और डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट देखते हैं इस हफ्ते की महत्वपूर्ण रोजगार खबर। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का भी बटन दबा दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हमारी पहली वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट महाराष्ट्र सर्किल की तरफ से, जिसमें पोस्ट का नाम है MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड। कुल 1371 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी जा रही है 10th और 12th। 10th चाहिए MTS के लिए और मेल गार्ड के लिए भी 10th ही है, और पोस्टमैन के लिए क्लास 12 चाहिए। एज लिमिट है MTS की 18 से 25 वर्ष और बाकी दो पोस्ट के लिए है 18 से 27 वर्ष। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 नवंबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC ST फिजिकली चैलेंज और महिलाओं के लिए 100 रुपये। सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। MTS की सैलरी 18,000 से शुरू होगी और बाकी दो पोस्ट है पोस्टमैन और मेल गार्ड, उनकी 22 या 23,000 के आसपास होगी। तो टोटल इसमें सैलरी आपकी 18,000 से 69,100 रुपये के आसपास होगी। हमारी अगली महत्वपूर्ण वैकेंसी है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,638 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन इसकी मांगी गई है मास्टर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ नेट क्वालिफाइड। इसके अलावा एज लिमिट इसकी जो है अधिकतम 55 वर्ष है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 नवंबर 2020। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपये और SC ST PH और फीमेल्स के लिए 75 रुपये और सैलरी उसकी होगी एज पर UGC पे रूल्स। UGC जितनी सैलरी देती है उतनी ही होगी। तो यहाँ आप विस्तार से नोटिफिकेशन में इसको पढ़ लेंगे और आप किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें, उसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली वैकेंसी है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर का और कुल 500 पोस्ट हैं। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए डिप्लोमा इन ANM या BSc नर्सिंग मांगी गई है। एज लिमिट होगी इसकी 25 से 65 वर्ष के बीच कोई भी भर सकता है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए नहीं ली जा रही है और सैलरी होगी इसकी काफ़ी अच्छी खासी। यहाँ पर सैलरी का जिक्र नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। अगली वैकेंसी है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से, जिसमें अमीन के कुल 40 पद हैं। क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 है और आयु सीमा है 18 से 37 वर्ष। आवेदन कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक और एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये और SC ST और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 350 रुपये। सैलरी होगी इसकी 21,700 रुपये से शुरू होगी और 69,100 रुपये तक। काफ़ी अच्छी सैलरी है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 की सैलरी है। अगली वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का और एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। साल में एक बार जारी की जाती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण विभागों में जो जूनियर इंजीनियर के पद होते हैं उन पर वैकेंसी होती है, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जो लोग भी डिप्लोमा किए हों वो यहाँ ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें पोस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट आने की संभावना है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों से अगर आपने 3 से किसी एक में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आयु सीमा इसके लिए अधिकतम 30 वर्ष मांगी गई है और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 32 वर्ष। यहाँ मैं आपको यह बता दूँ कि मैं जो भी आयु सीमा के बारे में बताता हूँ वह जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो
भारत के नियम के अनुसार जो भी हमारे देश में नियम है, विभिन्न लोगों को आयु सीमा में छूट मिलती है, जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो यहाँ सब में मैंने जो भी जिक्र किया है वह जनरल कैटेगरी के लिए किया है। तो आप अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपके लिए यह 33 वर्ष अथवा 35 वर्ष होगी, तो आप उसे मानकर चलें। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अक्टूबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये और एससी एसटी फिजिकली चैलेंज्ड और महिलाओं के लिए कोई भी फ़ी नहीं ली जा रही है। सैलरी होगी इसकी 35,400 से 1,12,400 रुपये। लेवल 6 की सैलरी है और ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। अगली वैकेंसी है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की तरफ से, जिन्हें व्यापम भी कहा जाता था। तो इसमें पोस्ट है ग्रुप 5 वेरियस पोस्ट, इसमें मेडिकल रिलेटेड पोस्ट है और पदों की संख्या है 2150। इसमें आप नोटिफिकेशन में देख लें, बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग 50 के आसपास। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 और सर्टिफिकेट इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे अगर रेडियोग्राफर का आप वैकेंसी के लिए आप रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी, और जो भी उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं मेडिकल रिलेटेड, सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। आयु सीमा इसके लिए 18 से 40 वर्ष है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 अक्टूबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी जनरल और अदर स्टेट के लोगों के लिए 560 रुपये है और एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 310 रुपये है। सैलरी होगी इसकी अकॉर्डिंग टू पोस्ट 40,000 के आसपास अधिकतर पोस्ट के लिए सैलरी है। अगली वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से 10+2 बीटेक के लिए कैडेट एंट्री स्कीम की है। तो इसके लिए अगर आप 10+2 पास हैं और 70% मार्क्स के साथ और आपकी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और अगर आपने जेईई मेंस में अपीयर हुए हैं अगर आप, तो आप इसके लिए पात्र हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसके लिए 16 से 19 वर्ष है। इसमें आपको सीधे कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी जो लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होगी। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगी 20 अक्टूबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए नहीं ली जा रही है और सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होगी, लाखों में। अगली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से है, जिसमें पोस्ट का नाम है ट्रेनिंग फैकल्टी, जिस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर। कुल 8,000 पद हैं। तो अगर आपने बीएड की हुई है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आर्मी पब्लिक स्कूल, देश भर में इसके 130 स्कूल हैं, जिनमें सभी टीचर्स की वैकेंसी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों चाहिए, या कोई एक, अगर आप डिग्री है सिर्फ डिग्री प्लस बीएड है तो आप पीआरटी के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए पात्र है, अथवा टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री के साथ में बीएड चाहिए। आयु सीमा अधिकतम है 40 वर्ष और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है और सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी खासी होगी। अगली वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चंडीगढ़ की तरफ से, जिसमें फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के कुल 20 पद हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 पास मांगी जा रही है। फॉरेस्टर के लिए आपका 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा है 18 से 37 वर्ष और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये और एससी एसटी और महिलाओं के लिए 200 रुपये। सैलरी इसकी होगी 10,300 से 34,800 प्लस 4400 का ग्रेड पे। यहाँ 7वां वेतन आयोग नहीं हुआ तो यह 6ठे वेतन आयोग के अनुसार है, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसको देखा जाए तो यह लगभग लेवल 4 का पोस्ट होगा। अगली वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से है, जिसमें पोस्ट है स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर के। पदों की संख्या नहीं दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन, 10+2 मिडिल स्कूल, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे ड्राइवर के लिए शायद मिडिल स्कूल मांगी गई है, उसके अलावा 10+2 चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए और टाइपिस्ट के लिए, तो क्वालिफिकेशन अलग अलग है। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 अक्टूबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी है 360 रुपये और सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी खासी होगी। अगली वैकेंसी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की तरफ से सब इंजीनियर के 52 पोस्ट हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 और 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग।
कुल आयु सीमा इसकी 18 से 40 वर्ष और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट के लोगों के लिए 560 रुपये और SC ST और OBC कैटेगरी के लिए 310 रुपये और सैलरी होगी इसकी 43,000 रुपये के आसपास। अगली वैकेंसी है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की तरफ से। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 85 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मास्टर डिग्री और साथ में NET क्वालिफाइड चाहिए। आयु सीमा इसमें एज पर रूल्स है, ज़्यादातर उम्मीद है 65 से कम होगी, लेकिन मेंशन नहीं की गई है, तो कोई भी आवेदन कर सकता है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC ST और PH कैटेगरी के लोगों के लिए कोई भी फ़ी नहीं ली जा रही है। और सैलरी इसकी एज पर रूल्स होगी, काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। अब यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बता दूँ जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियोज़ में किया था, तो उन वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट है, तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से उन वैकेंसीज़ की याद दिला देता हूँ। तो हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वह राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से क्लर्क की पोस्ट हैं, जो आप 1 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है, 27 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओ साइंसेज में LDC और MTS की वैकेंसीज़ हैं, 23 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो अगली वैकेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, जिसमें आप 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से जूनियर इंजीनियर की 288 पोस्ट हैं, जिनमें आप 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से 288 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जिनमें आप 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की तरफ से 73 पोस्ट हैं। सर्विस रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट की 12 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंसेज में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप 12 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में 3800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट के लिए आप 8 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की 92 पोस्ट के लिए आप 8 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में आप असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर ऑफिसर की पोस्ट के लिए 8 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैनेजर AGM DGM की पोस्ट के लिए आप 7 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसीज़। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी फॉर्म्स को अप्लाई करने में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।